हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो यहाँ मैं उठ चुकी हूँ। अब मैं अस्मिता को स्कूल भेजूंगी। ये देखो, अस्मिता पीछे खड़ी हैं। इनकी अभी नींद नहीं खुली है। अभी उठ के इधर उधर घूमेंगी, तब जाके इनकी नींद खुलेगी। तो इनको तैयार करके स्कूल भेज के फिर मिलते हैं आपसे। तब तक मैं काम कर लूँ। तब तक के लिए बाय बाय। तो गाइज़, यहाँ मेरा काम हो चुका है। अब मैं अस्मिता के लिए लंच बनाने जा रही हूँ। लंच बनाने के बाद में आपको दिखाते हैं अस्मिता जाएगी स्कूल। तो भाई मैं आ गई हूँ किचन में। अस्मिता के लिए लंच। अस्मिता को सिर्फ लंच में सूखे आलू और पराठा पसंद है। और बच्चे पता नहीं क्या क्या ले जाते हैं, लेकिन अस्मिता से पूछो अस्मिता लंच में क्या ले जाओगी, तो अस्मिता कहती हैं सूखे आलू और पराठा चाहिए मुझे। मैंने जला दी गैस और हो जाएगा अच्छे से गर्म। थोड़ा सा आटा लगाना है केवल, अस्मिता के लिए पराठा बन जाए। इधर कल ब्लॉग क्यों नहीं डाला मैंने? मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैं घर में रह के ना परेशान हो गई हूँ। और घर में क्यों रहती हूँ वो मैं बताऊंगी। अभी मेरा बाहर आना जाना, मेरे घर कोई नहीं आ रहा, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। इसके पीछे एक वजह है। वो वजह मैं आप लोगों को बहुत जल्द बताऊंगी कि क्या वजह है, किस वजह से मैं कहीं आ जा नहीं रही हूँ, बाहर नहीं जा रही हूँ। घर में रह के ब्लॉगिंग करना बहुत मुश्किल बात है कि बार बार वही एक ही चीज़ दिखाना कि हम घर का काम कर रहे हैं। घर का एक ही कंटेंट होता है। अगर इंसान बाहर निकले बैठे तो बाहर अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाएगा, नई नई चीज़ें दिखाएगा, हर तरीके की। तो घर में क्या रह के क्या कंटेंट निकाले? घर में रह के वही है कि खाना बनाना, नहाना धोना, बच्चे ये कर रहे, बच्चे वो कर रहे। यार बच्चे तो करते ही रहते हैं कुछ कुछ शैतानियाँ। और कुंज की तो बात ही क्या है, कुंज तो इतने शैतान है, इसका कोई जवाब नहीं। ये थोड़ा सा आटा लगा दिया अस्मिता, एक पराठा बनाए हैं। ये आलू मैं एक्स्ट्रा में उबाल कर रखती हूँ। रात को उबाल दिए, जैसे आज उबाल दिए, फ्रिज में रख दिए, ऐसे करके। अभी तक पापा नहीं उठे हैं मेरे। अस्मिता की बात सुनी? हाँ, तो फाइनली गाइज अस्मिता हो चुकी हैं रेडी स्कूल जाने के लिए। अस्मिता बाय बाय। बाय। सुबह को कितनी भी जल्दी करो फिर भी लेट हो ही जाते हैं। हमने अस्मिता से कही थी अपने पापा को जगा दो क्योंकि तुम्हें वैन तक छोड़ आएंगे। अस्मिता ने भी उठाए, हमने भी उठाए, लेकिन उनके पापा ना उठे। इतनी नींद है और खर्राटे मार के सो रहे हैं। अस्मिता की चली गई स्कूल, लेकिन वो नहीं उठे हैं। देखो आप लोगों को दिखा है।
देखिए आप लोगों ने कैसे सो रहे हैं मार खर्राटे, दे दनादन खर खर। इधर कुंज सो रहे हैं। हमारे घर में सुबह इन लोगों से उठने की मत का। ये देखो कुंजू, उठो, गुड मॉर्निंग। हेलो गाइस, तो यहाँ हो गई हूँ मैं नहा धो के तैयार। गर्मी इतनी हो रही थी, लेकिन पता है भगवान जी ने एक अच्छा काम करा। भगवान जी ने ना अपना देसी कूलर चला दिया। 2-3 दिन से इतनी गर्मी हो रही थी, लेकिन इस गर्मी में मुझे ऐसा लग रहा है भगवान जी थोड़े मेहरबान हैं। जब जब गर्मी पड़ी है तब तब वो मौसम अच्छा कर देते हैं। और आज भी मौसम इतना सुहाना था बहुत ज़्यादा। अब हल्की हल्की थोड़ी थोड़ी धूप आने लगी है, लेकिन धूप में गर्मी नहीं है। भगवान जी ने ना अपना देसी कूलर चला दिया, जिसके कारण मेरी छत का जितना कूड़ा था वो जाल से नीचे आ गया। अभी देखा पूरा आंगन इतना गंदा हो गया है, बहुत ज़्यादा वाला। ये देखो आप लोग भी देखो, दिख रही है आपको कितनी सारी गंदगी पड़ी है आंगन में। और ये धूप निकली है, इसमें बिल्कुल भी गर्मी नहीं है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। मेरे लिए कम बढ़ा दिया। अब मैं झाड़ू लगाऊं ना दो, पूरा आंगन गंदा कर दिया भगवान जी ने। लेकिन एक चीज़ अच्छी है, जैसी गर्मी पड़नी शुरू होती है ना, भगवान जी वैसे ही 2 दिन गर्मी डालेंगे, तीसरे दिन मौसम ठंडा कर देंगे। इस बार अभी तक मई आधी होने आ गई, इतनी गर्मी नहीं पड़ी है। पसीना बह बह के जले और चिपचिपाहट, बहुत ज़्यादा चिपचिपाहट नहीं है शरीर में, इतनी गर्मी नहीं है अभी इस बार। अब देखो जून में क्या करें भगवान जी। भगवान जी जून में भी ऐसा ही मौसम कर दियो, गर्मी नहीं लगेगी फिर। मौसम देख के गाना याद आ गया। मौसम है आशिकाना, है दिल कहीं से उनको ऐसे में ढूंढ लाना, ऐसे में ढूंढ लाना। मौसम है आशिकाना। बहुत सुंदर अच्छा मौसम लग रहा है। मन कर रहा है कि अपनी छत पे जाओ, लेकिन मैं अपनी छत पे जाती नहीं हूँ, क्योंकि मेरे छत से बिल्कुल चिपका हुआ बिजली का खंभा है। उस पर तार है ना, मैं अपने बच्चों को ले जाती हूँ ना मैं खुद जाती हूँ। बस होली दिवाली छत पे झाड़ू लगा के आ जाते हैं। अगर अभी जाके देखो इतनी गंदगी मिलेगी, इतनी गंदगी मिलेगी छत पे, बहुत ज़्यादा वाली। गाइस मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं। देखो मैंने मीशो से एक चीज़ मंगाई। मैंने मंगाई ये शू रैक, जो कि कम पैसों में बहुत अच्छी मिल गई मुझे, और ज़्यादा जगह भी नहीं घेरती है और अच्छी भी है। तो मैं इसका कर्टन हटा के दिखाऊँ। ये इसका कर्टन हटा के, ये इसमें 6 खाने हैं। 1 2 3 4 5 6 खाने हैं। लेकिन ये है बहुत अच्छी, कम जगह में आती है और अच्छी चीज़ है। अगर आपको ये शू रैक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक डाल दूँगी, आप वहाँ से जाके ये ले लेना। अच्छी लगी मुझे ये, बहुत अच्छी है ये, आप लोग भी मंगाना। मेरे घर थी नहीं थी, मेरे घर पता है शूज़ रैक नहीं थी, तो हम लोग जूते चप्पल पता कहाँ रखते थे, देसी शू रैक बना रखी थी ये यहाँ जीने पे। ये थी पहले हमारी शू रैक, यहाँ रखते थे हम लाइन 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 सारे जूते चप्पल, क्योंकि हमें छत पे जाना नहीं होता था। देखो कुंज कितनी तेज टीवी देख रहे हैं, क्योंकि हमें छत पे जाना नहीं होता था, इसलिए हमने जीने में लगा दिए थे सारे जूते चप्पल। अब जीने में से हमने इसलिए हटा दिए क्योंकि अच्छा नहीं लगता, क्योंकि घर से जुड़े हुआ मतलब हमारे घर से बिल्कुल चिपका हुआ बिजली का खंभा है, जो कि छत से बिल्कुल ऐसा समझ लो, ऐसे करके आप अपनी लाइट संभाल सकते हो। तो जिस मतलब हम तो जाते नहीं हैं, बाहर के जितने लोग हैं वो आते हैं हमारे घर पे अपनी अपनी लाइट संभालने, जिसकी भी ख़राब हो जाती है। जाते जीने में सही है, अब जीने में उन्हें दिखते हैं जूते चप्पल, फिर वो ऐसे बच बच के निकलते हैं। इस वजह से हमने हटा ही दिए। शू रैक वैसे भी मंगानी थी और इसलिए मंगा लिया, अब यूज़फुल है। अब जूते चप्पल जीने में ना हट के शू रैक में पहुंच गए। अब आंगन में झाड़ू लो, इतनी गंदगी हो गई है देखो, इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी आई है, बहुत ही ज़्यादा हो गई। भगवान जी बिना बात के काम बढ़ा दिए भगवान जी ने। कोई होता है ना धो के झाड़ू लगाए, हम लगाते हैं देखो। यहाँ पे सेक लूँ मैं अपने लिए खाना। भैया नहा धो के लगती है तेज वाली भूख।
मिलते हैं आपसे खाना बनाने के बाद में, तब तक के लिए बाय बाय। तो मैं आ गई हूँ अपने किचन में। अब बनाने जा रही हूँ शाम का खाना। शाम हो गई, अब मैं बना रही हूँ शाम का खाना। आप बने रहिए, थोड़ा सीख लीजिए। तो मैंने सब्जी छौंक दी है। अब सब्जी में बस 3-4 सीटी आ जाए फिर गैस बंद कर देंगे। मैंने अब शाम के खाने की तैयारी कर ली और अपनी वीडियो को मैं अब यहीं एंड कर रही हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, चैनल सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ।